दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए टैक्स ऑडिट कराने के लिए डेडलाइन क्या है और पेनल्टी कितनी लगेगी और क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि डेट की एक्सटेंशन होगी। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि टैक्स लॉ चेंज हो रहा है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेगुलर अपडेट के लिए, और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स ऑडिट कराने के लिए लास्ट डेट असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए है 30 सितंबर 2024 कंपनी के लिए और उन व्यक्तियों के लिए जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल हैं। टैक्स ऑडिट कराने के बाद आपको ITR फाइल करनी होती है, तो ITR के लिए लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 है कंपनी के लिए और उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें के इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स ऑडिट कराना होता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए ऑडिट रिपोर्ट लेनी है तो उसके लिए लास्ट डेट 31 अक्टूबर 24 है और ITR को फाइल करने की ड्यू डेट 30 नवंबर 2024 है। तो यदि कोई व्यक्ति टैक्स ऑडिट नहीं कराता है, यदि वो लायबल है, मान लीजिए उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है और वो प्रिजम्पटिव स्कीम अप नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। तो इस केस में पेनल्टी लगती है जो कि 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट होती है या 1,50,000 विच एवर इज लेस। तो चलिए हम इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल के लिए टैक्स ऑडिट कराने के लिए लिमिट अलग है, बिजनेसमैन के लिए अलग है, डिपेंडिंग कि उसकी टर्नओवर क्या है और वो सेल कैसे कर रहा है या एक्सपेंसेस कैसे इनकर कर रहा है। तो प्रोफेशनल यदि 50 लाख से ऊपर की टर्नओवर या ग्रोथ रिसीट करता है तो उस केस में वो टैक्स ऑडिट नहीं कराता है यदि, तो 0.5% ऑफ टर्नओवर या 1,50,000 विच एवर लेस। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी बिजनेसमैन की टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, टैक्स ऑडिट नहीं कराता है, तो 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 विच एवर लेस इतनी पेनल्टी लगेगी। और एक और बिजनेसमैन है जिसकी की टर्नओवर मान लीजिए 3 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसके केस में 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 विच इज लेस इतनी पेनल्टी लगेगी। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि यदि आप टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल हैं इनकम टैक्स में, तो आपको टाइमली अपना टैक्स ऑडिट कराना है। यदि व्यक्ति टाइम से ऑडिट नहीं कराता है तो उसे पेनल्टी लगती है, लेकिन कुछ ऐसे केस लॉज हैं, जजमेंट हैं जहाँ पे कि टैक्स पेयर के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई, हालांकि उसने टैक्स ऑडिट नहीं कराया था। क्योंकि यदि आप ये प्रूव कर देते हैं कि आपके पास रीजनेबल कॉज था तो उस केस में पेनल्टी नहीं लगाई जाती है। तो ऐसी कुछ जजमेंट है जैसे कि SSC की बुक्स ऑफ अकाउंट फ्लड की वजह से डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से कि वो टैक्स ऑडिट नहीं करवा पाया था, या फिर SSC का जो ऑडिटर है वो बीमार हो गया था जिसकी वजह से कि वो ऑडिट रिपोर्ट टाइम से नहीं फाइल कर पाया, या फिर टैक्स पेयर ने एक्सपर्ट एडवाइस ली थी और उसके बेस पे ये जाना था कि उसकी जो टर्नओवर है वो कम है और उसे टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी वजह से कि वो टैक्स ऑडिट नहीं करा पाया, या फिर उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा सीज कर ली गई थी जिसकी वजह से कि वो टैक्स ऑडिट नहीं करा पाया, या फिर टैक्स पेयर ने ICAI के गाइडेंस नोट के अकॉर्डिंग अपने डेरिवेटिव की टर्नओवर कैलकुलेट की थी और उसके अकॉर्डिंग जो टर्नओवर है वो स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा नहीं थी, इस प्रकार उसने टैक्स ऑडिट नहीं कराया, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन की टर्नओवर उसने ICAI की गाइडेंस नोट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की थी और उसने माना कि उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, इसलिए उसने टैक्स ऑडिट नहीं कराया, या 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, या फिर SSC ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट तो ऑडिटर को दे दी थी लेकिन ऑडिटर ने डिले किया है टैक्स ऑडिट करने में, तो इस केस में पेनल्टी नहीं लगाई गई। क्या किसी टैक्स ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है यदि वो टैक्स ऑडिट टाइम से कंप्लीट नहीं करता है और ऑडिट रिपोर्ट ड्यू डेट तक इनकम टैक्स से पोर्टल पे अपलोड नहीं करता है? इसके लिए ICAI ने पहले तो गाइडेंस नोट 2022 में कहा था कि ये डिपेंड करेगा कि फैक्ट क्या है केस के। यदि जो डिले है वो टैक्स ऑडिटर की वजह से हुई है तो उस केस में क्लाइंट कंप्लेंट कर सकता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को और ऑडिटर को इसका जवाब देना होगा। लेकिन यदि डिले क्लाइंट की वजह से हुई है तो उस केस में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पे CA को भी हिदायत दी गई थी ICAI के द्वारा कि लास्ट डेट पे जो असाइनमेंट है वो एक्सेप्ट ना की जाए जो कि टैक्स ऑडिटर टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो गाइडेंस नोट में प्रोविज़न थी वो 2023 के गाइडेंस नोट में डिलीट कर दी गई है। तो क्या टैक्स ऑडिट की डेट जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है? दोस्तों इसकी उम्मीद कम ही है क्योंकि पहले भी गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड नहीं की थी।
15 जुलाई को, जैसे कि गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स के द्वारा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की गई थी और इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के द्वारा कि इनकम टैक्स रिटर्न की जो डेट है वो एक्सटेंड की जाए, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है। बहुत सी प्रॉब्लम टैक्स पेयर को आ रही हैं और 87A की रिबेट भी सही से नहीं दी जा रही है, जिसे कि गवर्नमेंट ने नहीं माना था और जो डेट थी 31 जुलाई से एक्सटेंड नहीं किया था। तो इसी के बेस पे आप कह सकते हैं कि जो टैक्स ऑडिट की डेट है वो भी एक्सटेंड नहीं करेगी गवर्नमेंट। दोस्तों, आपको टैक्स ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, जिसके ऊपर कि मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कार्ड में भी दिया गया है टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में। तो आप इस वीडियो को जरूर चेक कीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कीजिए। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।